दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग अडिग और सफल क्यों रहते हैं? चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, त्रेता युग में जो राम जी की सेना है, वो समुद्र पार करने की जब तैयारी कर रही थी, तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर सीता माता का हाल जानने के लिए भेजा था। तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग कर समुद्र को पार किया, क्योंकि समुद्र में बहुत सारी समस्याएं आ गई थी जब वो पार कर रहे थे। तो अपनी बुद्धि का उन्होंने प्रयोग किया और समुद्र पार किया और लंका पहुंचे और माता सीता को राम जी का संदेश दिया। परंतु जब वो वापस लौट रहे थे, तो लंका के कुछ राक्षसों ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। अगर हम सोचें या हमारे साथ ऐसा होता, तो शायद हम डर जाते और हमारी बुद्धि तो काम करना बंद ही कर देती। लेकिन हनुमान जी ने उस जो समस्या थी, उस समस्या को अवसर में बदल दिया और अपने पक्ष में कर लिया। वो कैसे? कि वो उड़े और पूरी लंका में घूम घूम के आग लगा दी। हनुमान जी हैं, अब वो राम जी के पास आए। उन्होंने ना केवल सीता माता का पता दिया, हाल बताया, बल्कि लंका के जितनी भी वहां की कमजोरियां थी, ताकत थी, पूरा सब नक्शा दे दिया। तो राम जी मुस्कुराए और बोले कि हनुमान, तुम्हारा साहस और बुद्धि हमारी सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, ऐसे होता है कि हमारे जीवन में भी कई सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन कभी भी मुसीबतें ना रुकावट पैदा नहीं करती, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ छिपा होता है, एक अच्छा अवसर छिपा होता है। देर है तो हमें उसे पहचानने की, उसको समझने की। समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, अगर हम उनसे डर जाएंगे तो हमें तो वो समस्याएं तोड़ के रख देंगी और हम हताश होकर बैठ जाएंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी मुसीबतें आती हैं, तो वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तोड़ने के लिए नहीं। हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। तो दोस्तों, हमें उन समस्याओं से लड़ना आना चाहिए। हमें उनमें अवसर खोजना चाहिए। जैसे कि हनुमान जी ने पूंछ में लगी आग को एक समस्या के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे अपने पक्ष में करके उसे अवसर में बदल दिया। वैसे ही कठिनाइयां जो है ना, उनको हमें अवसर में बदलना आना चाहिए।